Lucas on the first seat, Benedict. They can sing it, yeah? They can sing song. They can sing it, yeah? Music. Music. Thank you. Make line, make two line. 1 minute. 1 minute. Wait. Make two line. Wait. Adanya Bishop Swami, Most Reverend Dr. Albert Hemrom, Father Jose Mulla Parampil, BG, आज के मुख्य अतिथि डिकन नवीन अनुआ, हमारे फादर लेवानुस द चांसलर, फादर नोआस लकड़ा द पैरिश प्रीस्ट इलोबारी पैरिश। आज इस खुशी अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं एक विशेष मतलब लेकर, और उस मतलब को हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे इस डायसिस में और एक पुरोहित डिकन नवीन के रूप में हमें मिल रहा है। इसी खुशी अवसर पर आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनको स्वागत करें आज के इस पवित्र मंच में। मैं हमारे अपोस्तलिक के भाई बहनों को भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि हमें स्टेज की ओर एक छोटे से नाच के द्वारा हमें स्वागत करें। Salud.
Sing loud, look the side also.
आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करो। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निशारा के बदले स्तुति गान प्रदान करो। प्रभु की वाणी है।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5 से लेकर 8 तक। যিজনে বৰ্তমান আছে, অতীতত আছিল আৰু ভৱিষ্যতত আহিব, তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ সিংহাসনৰ সন্মুখত থকা হাতোদা আত্মাৰ পৰা আৰু বিশ্বাসী সাক্ষী অৰ্থ মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা প্ৰথমে উঠা জনা আৰু পৃথিৱীৰ ৰজাসকলক শাসন কৰ্তা যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা তোমালোকলৈ অনুগ্ৰহ আৰু শান্তি হওক। যিজনাই আমাক প্ৰেম কৰে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ দ্বাৰাই আমাক পাপৰ পৰা মুক্তি কৰিলে আৰু তেওঁৰ পিতৃ ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ আমাক লৈ এখন পুৰোহিত ৰাজ্য গঠন কৰিলে। তেওঁৰ মহিমা আৰু পৰাক্ৰম সদা সৰ্বদা হওক। আমেন। চোৱা, তেওঁ মেঘত আহিছে, সকলোৱে তেওঁক দেখা পাব, আনকি যিবিলাকে তেওঁক বিধিলে তেওঁবিলাকেও তেওঁক দেখিব। জগতৰ সকলো জাতিৰ মানুহে তেওঁৰ কাৰণে শোক কৰিব। হয়, এয়ে ঘটিব। আমেন। যিজনা বৰ্তমানত আছে, অতীতত আছিল আৰু ভৱিষ্যতত আহিব, সেয়ে সৰ্বশক্তিমান প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈছে, মই আলফা আৰু ওমেগা। এয়ে ঈশ্বৰৰ বাণী। আমি সকলোৱে থিয় হওঁ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सलूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
ईसा नाज़रेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपने आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का सुसमाचार है। আমি সকলোৱে বহোঁ।
आप हमारे भाई नवीन धनवा को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और आधिकारिक व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं कोशिश करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और आपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं आपने इन भाई नवीन को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। আমি সকলোৱে কওঁ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ। ईश्वर को धन्यवाद। আৰু সকলোৱে আমি জোৰদাৰ তালিৰে ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ জনাওঁ যে ডিকেন নবীন ধনৱাৰক মাননীয় বিশ্বপে পুৰোহিত অভিষেক কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এতিয়া অধিকাৰীসকলক নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আৰু আমি এতিয়া বিশ্বপৰ পৰা আজিৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ এই পবিত্ৰ বাইবেলৰ যি পাঠ আছে এইখিনি যেন আমাক বুজাই দিয়ে। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक साथ काम करना ईसाई धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक साथ काम करने का मतलब है कि हम यीशु के शिष्य हैं। हमें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की सेवा करने के लिए निष्ठुर भाव से तैयार रहने की आवश्यकता है। माता कलीसिया आज हमें अलग अलग बुलाहटों के द्वारा यह कार्य करने के लिए बुलाते हैं। आज के वचन समारोह में नबी ईसायास हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के मिशन कार्य के विषय में बताते हैं। यीशु ख्रीस्त टूटे हुए हृदयों को जोड़ने और पाप के प्रभाव से ग्रसित लोगों को उद्धार करने, दुखियों को ढाढ़स देने, बंदियों को छुटकारा, कैदियों को मुक्ति का संदेश, विलाप करने वालों को सांत्वना और शोक के बदले आनंद वाले प्रदान करने आया। सुसमाचार में प्रभु यीशु नबी ईसायास के पाठ द्वारा सभागृह में उपस्थित सभी लोगों को अपनी मिशन कार्य के बारे में बताते हैं। नासरत के लोग यीशु को यूसुफ और मरियम के पुत्र के रूप में जानते थे। वे लोग यीशु को साधारण मनुष्य के रूप में जानते और पहचानते थे, लेकिन दिव्य मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाने में असमर्थ रहे। नासरत वासियों के लिए यीशु के विषय में जानना, उनका परिवार वालों को पहचाना, उनके साथ मिलना जुलना, खान पान करना यीशु को पहचानने के लिए काफी नहीं था। इन सब के द्वारा वे यीशु को साधारण मानव के रूप में, यानी जोसेफ और मरियम के पुत्र के रूप में जानते और पहचानते थे।
प्रभु यीशु के विषय में थोड़ा बहुत जानना, अध्ययन करना, गिरजा विनती में भाग लेना और कलीसिया के नियमों को पालन करना ही काफ़ी नहीं है। हमें इन सब से बढ़कर प्रभु यीशु ख्रीस्त का व्यक्तिगत अनुभव होना अति जरूरी है। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से नासरत वासियों को और हम सबों को बताते हैं कि पिता ने उससे इसलिए भेजा कि वे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दे, दलितों को स्वतंत्र करे और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करे। मिशन का कार्य एक जरूरी कार्य है। प्रभु यीशु पवित्र बुलाहट के द्वारा धर्म संज्ञों को अपने इस मिशन कार्य के लिए बुलाते और दुनिया के कोने कोने में जाकर कलीसिया एवं मनुष्यों के सेवा के लिए भेजते हैं। यदि हम आज उपलब्ध अवसरों का उपयोग नहीं करते हैं तो हम प्रभु से प्रारंभ किए गए मिशन का कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और इसीलिए हमें बिना देर किए प्रभु के इस पवित्र कार्य के लिए अपने अपने क्षमता के अनुसार परिवार में हो या समाज में, मंडली में हो या कलीसिया में, हम जहाँ कहीं भी हो इस मुक्ति योजना में अपना योगदान देने के लिए प्रयास करते रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बड़ी खुशी और उल्लास के साथ हमारे भाई डीकन नवीन धनवार के पावन पुरोहित अभिषेक की साक्षी देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। डीकन नवीन आपके ही संगी संबंधी, मित्र, भाई और बेटा है। कुछ ही समय बाद हमारे डीकन पुरोहित बन जाएंगे। बुलाहट एक ईश्वरीय वरदान है और इस बुलाहट को जीने के लिए हमें ईश्वर की आशीष, कृपा और शक्ति की अति आवश्यकता है। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं, फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रीस्त ने कुछ शिष्यों को इसलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपूर्ण करें। प्रभु यीशु अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए आज भी बहुतों को चुनते और नियुक्त करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करें। प्रभु यीशु डीकन नवीन को डिब्रूगढ़ डायोसीस के द्वारा अपनी दरबारी में कार्य करने के लिए बुलाया है। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए।
अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों के द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे भाई डीकन नवीन धनवार को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे वे ख्रीस्त का कार्य कर सके। जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलावा और उन्नति में सहायक बन सके। हमारे भाई को नया विधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिसे वे सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रीस्त के अनुरूप बनने की साधना करते रहे और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करे, ईश्वर की प्रजा की पथ प्रदर्शन करे और विशेषकर ख्रीस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। हम ईश्वर को हमारे भाई डीकन नवीन धनवार के पुरोहिताई बुलाहट के लिए धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके पुरोहिताई बुलाहट जीवन को फलदायक बनाए रखे। इस समय मैं एक दो बात हमारे डीकन नवीन को कहना चाहता हूँ। प्रिय पुत्र डीकन नवीन धनवार, आप पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का प्रेरित कार्य कर सके, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप खुशी से स्वीकार कर चुके हैं, उससे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें इसमें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सही मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप अपनी शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के फैलावा और उन्नति में सहायक बन सके। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी है। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिशा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उससे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और उसके अनुसार आचरण भी कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धर्म
धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों को दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पापसिकर संस्कार में ख्रीष्ट तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलापन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना। यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसलिए चुने गए कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए भर्तृ प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीष्ट पुरोहित का कार्य संपूर्ण कीजिए और निष्ठार भाव से अपने सब कामों में यीशु ख्रीष्ट की ही सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्र डिकन नवीन, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आपको ख्रीष्ट चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बंधने का प्रयत्न करते रहना है, जिसे आप उन्हीं ख्रीष्ट के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलाने में समर्थ्य हो जाए। भले चरवाहा का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा करने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जक्यूस से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तो आइए हम हमारे भाई डिकन नवीन धनवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि उनके पुरोहिताई बुलाहती जीवन प्रभु की अनुग्रह और कृपा में रहकर कलीसिया की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। अभी এই মুহূৰ্তত আমি বিশ্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। তেখেতে আজি এই উৎসৱৰ বা আজিৰ এই দিনটোৰ মহত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আমাক বুজালে আৰু এতিয়া প্ৰাৰ্থীৰ কিছু প্ৰশ্ন কৰা হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা সেই প্ৰশ্নৰ প্ৰতি উত্তৰ আগবঢ়াব আৰু তাৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থীক বিশ্বকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। नवीन धनवार, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विशेष सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहा का रूप में
पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास की प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिसा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रिवाज के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। এতিয়া বিশ্বপে প্ৰাৰ্থীক আজ্ঞাকাৰীৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিব যে তেওঁ আজ্ঞাকাৰী হৈ বিশ্বপৰ आज्ञा पालन करे जेन। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्राद्ध और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? এতিয়া প্ৰাৰ্থী নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে বেদীৰ সন্মুখত
সেন্দুৰ তেলেৰে লেপন কৰিব। जिन्हें पीते ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियांजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर की बलिदान चढ़ा सके। গায়ক দল পবিত্র আত্মার গীত গাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। Amen.
পৰিয়ালবৰ্গই আহি তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছে। গায়ক দল যেন গীত গাই থাকে। Yeah.
स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू चाहता है कि तेरे पुरोहित पवित्र वेदी की परिचय और तेरी प्रजा की सेवा करे। इस बलिदान के समर्थ से तेरे सेवक अपने सेवा कार्य द्वारा तुझे सदा प्रसन्न करे और तेरी कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से शुभ करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने एक लौते पुत्र को अभिषेक करके उन्हें नवीन और अनंत हिंदुस्तान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में एकमात्र उन्हीं की पुरोहिताई बनी रहे। ख्रीस्त ने केवल अपनी निजी प्रजा को राजक्रिया पुरोहिताई से विमोचित करते, बल्कि भक्ति प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तांतरण द्वारा उन्हीं की पवित्र परिचय के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर यह मानव मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके। तेरी पवित्र प्रजा का प्रेमपूर्ण संचालन हो सके, तेरी वचन द्वारा उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए जा सके। ये ख्रीस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपना प्राण नछवर करने में ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल रखे। इसलिए हे प्रभु, सब स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हमें भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। राजा
करते हैं। हमारा इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग क्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत का रक्त, जो तुम्हारे आबादों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग ग्रहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरुत्थान की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे या जीवन का पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के वेद पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वादे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, कर्तव्य शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभागी बनाए। हमें इनके सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आल्बर्ट हेम्ब्रम, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरे सेवा में उपस्थित अपने
साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। Ya, logé volunteer sakolok stage tayo bolong jamaon stage volunteer sakolok stage tayo